कल मैं नजफगढ़ गया था। वहाँ पे मैंने एक मॉल देखा। मॉल बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे मैं अपने दोस्त से मिला। मैंने वहाँ पे मूवी देखी। उसके बाद में मैंने गाड़ी चालू किया। फिर मैं दिल्ली कनॉट प्लेस चला आया और उसके बाद में फिर एक और दोस्त से मिला। फिर वहाँ पे टहला घूमा। फिर मैं अपने घर चला आया और खाना खाने के बाद सो गया। गाइस, जब ऐसे सेंटेंस आए, जब जैसे मैं कहीं गया था, मिला था, या मैं उससे मिला, या मैंने पढ़ा था या पढ़ा, मैं खेला था या मैं खेला, तो ऐसे सेंस में जो है हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। निगेटिव में जब बनाना हो तो डिड का यूज करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव में बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के साथ जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर करके और सेंटेंसेज हम बना देते हैं। अब जैसा मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं जो है नजफगढ़ गया था, तो मैं नजफगढ़ गया था। आई वेंट टू नजफगढ़। नजफगढ़। अब ये जो वेंट है, ये वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म है। ये V2 आपने देखा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो मिस होता है जाना। क्या होता है? गो मिस जाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन और चौथा फॉर्म होता है गोइंग, जिसमें आईएनजी लगा दो, और पांचवा फॉर्म होता है गोज। तो ये जो सेकंड फॉर्म यही है, वेंट, यही लगा करके सेंटेंस बनाया गया। यानी हर बार जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो गया, रन का सेकंड फॉर्म रैन हो गया और टीच का सेकंड फॉर्म टॉट हो गया, इसी तरीके से हर एक जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं। ये लगा करके हम सेंटेंस बना देंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मैं नजफगढ़ गया था, अब फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं नजफगढ़ नहीं गया था। अब जब मैं नजफगढ़ नहीं गया था तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्या? डिड नॉट। आई डिड नॉट गो टू नजफगढ़। यानी कि जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इस तरीके के ऐसे वाक्यों में। तो गाइज, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब मैं गया था, पढ़ा था, लिखा था, सोया था, नहाया था, टहला था, या वो गई थी, वो पढ़ी थी, वो लिखी थी, तो इस तरीके से, या वो आई थी, वो सोई थी, वो गई थी, तो ऐसे सेंटेंस में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और जब नहीं वाला वर्ब बनाना होगा तो डिड नॉट लगा करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस हम बना देंगे। अब आते हैं, नंबर आता है हमारा कि अंग्रेजी हम कैसे बोलें। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। इतना आसान है अंग्रेजी बोलना कि शायद दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जो इतने आसान हो। सिर्फ 26 शब्द हैं, जबकि हिंदी में कितने शब्द हैं? 52 शब्द होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, तब जाके हिंदी जो है लिखी है, बोली जाती है। और उसका आधा जो है अंग्रेजी में 26 होता है, और जिसमें 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। अब रहा सवाल कैसे बोलें। हम डेली जो है प्रयास करेंगे, कोई भी चीज़ हो उसके कम से कम 8 रीजन बनाने का हम प्रयास करेंगे। और अपना जो है इस तरीके से प्रयास, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, मान लो कोई अपने घर देखा जा रहे हो, तो घर में आप बोलोगे यार वो घर बहुत सुंदर है, 4 मंजिल का वो घर है, खिड़कियाँ उसकी बहुत अच्छी हैं, आरसीसी जो है इसके सारे छत हैं, ओ सब में एसी लगा हुआ है। हाँ यार, सब में एसी लगा हुआ है। और देखो कलर जो है येलो और ब्लू कलर का क्या कॉम्बिनेशन है। ये घर वाकई में, कई घर है कहाँ? ये घर आगरा में जो है, आगरा के छपरा में है। ओ हो, वाकई में लगता है किसी नेता का घर है। तो क्या है, उस घर के बारे में आपने 6, 7, 8 रीजन बता दिए। अब इसी 6, 7, 8 रीजन को आपने जो है बताना है कि ठीक है कैसे हम अंग्रेजी बोले। जैसे बोलते हैं कि नाउ यू कैन सी दैट्स अ हाउस, वो एक घर है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टोरी, देयर आर 5 स्टोरी इन दिस हाउस, यानी कि 5 मंजिल है उस बिल्डिंग में। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कलर, द ब्लू कलर एंड रेड कलर एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक देयर आर अराउंड 10 ACs in this house, yeah, in reality. And I think this home is any politician or any businessman. तो आप इस तरीके से बात करेंगे उसको अंग्रेजी में, पहले हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में खाका बनाएंगे, फिर हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। अब नंबर आता है हमारा किस चीज़ का? ये तो हो गया 8 सीजन। अब आता है और कैसे अंग्रेजी बोलें। अंग्रेजी बोलने का और तरीका है कि आप किसी भी निर्जीव चीज़ से बात करें जिसमें जान ना हो। अब आप ट्रेन में अकेले जा रहे हैं, आपने वो घर खूबसूरत सा देखा, अब आप उस घर से बात करिए। हाय घर, हाउ आर यू?
पहले हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। और भाई घर घर का समझो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त सचिन है, अब उससे बात करो। और भाई सचिन भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। अपना सुनाओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हो यार? मैं घर में आराम कर रहा हूँ यार। तुम क्या कर रहे हो? मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी समय हो गया फ़ोन नहीं किए। हाँ यार, मैं बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। और बताओ, क्रिकेट खेलते हो कि नहीं? नहीं नहीं यार, मैं क्रिकेट डेली खेलता हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलने से एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है। तो आप इस तरीके से करके सवाल जवाब आपने किया, इसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। हाय हाउ आर यू? आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रेस्टिंग इन दिस house. Okay, and you? I'm traveling in the train. And do you go to play the cricket or not nowadays? No. I go to play the cricket every day, because if I play the cricket, that time I feel that very fit and comfortable. Oh, that's why your personality is very good. Yes. And you tell me something. You are saying that you want to go to Japan, but why didn't you go? Because right now I don't have a money, that's why I couldn't go, but in future I think around after 1 year I will go Germany definitely. Okay, no problem, bye bye, take care। तो आप इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे उस निर्जीव चीज से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। यही भाषा है और कुछ नहीं है। एक एक वर्ब आप डेली याद करें, और इस तरीके से आप जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं। जैसे एक वर्ब है क्या? पुट। पुट माने होता है रखना, इसका सेकंड फॉर्म भी होता है पुट, और थर्ड फॉर्म भी होता है पुट। ऐसे जो है डेली एक एक वर्ब के पांचों फॉर्म याद करें। चौथा हो जाएगा पुटिंग, आईएनजी लगा दो। पांचवा हो जाएगा यस लगा दो, पुट्स। तो आप ऐसे अंग्रेजी में सुधार करें, और ठीक ऐसे ही एडिटर के साथ बने रहें और अपने अंग्रेजी में सुधार करें, और पूरी दुनिया में अपने आप को रोशन करें, और अपने परिवार को भी रोशन करें। सुखी रहें। धन्यवाद।